नमस्कार, मैं आशिका और आप देख रहे हैं द भारत प्रेस। रुक करते हैं दिन भर की अहम खबरों से। दुनिया भर में 7,77,13,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित। इनमें से 17,08,000 से ज्यादा लोगों की हुई कोरोना से मौत। मंगलवार को पीएम मोदी ने एएमयू के शताब्दी समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया संबोधित। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन के बढ़ते मामलों पर ब्रिटेन से कनाडा आने वाले सभी विमानों पर रोक लगाई। बीएमसी कमिश्नर ने बताया रात 11 बजे तक पब रेस्टोरेंट खुले रहेंगे। 11 बजे के बाद जरूरी सेवाएं ही खुलेंगी। कोरोना काल में चेन्नई के समुद्री तटों पर नए साल का जश्न मनाने पर प्रतिबंध। पिछले 24 घंटों में केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के 57% नए मामले दर्ज हुए। जम्मू कश्मीर में 268 सीटों पर वोटों की गिनती जारी। बीजेपी 65 सीटों से आगे, गुपकार 90 सीट, कांग्रेस 29 सीटों से अन्य 84 सीट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में पीएम मोदी ने विशेष डाक टिकट जारी किया। दिल्ली में पूर्व आम आदमी पार्टी विधायक रामवीर शौकीन गिरफ्तार। यूपी पुलिस की हिरासत से दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल से फरार हुआ था। पिछले 24 घंटों में यूपी में कोरोना के 1,277 नए मामले सामने आए और 1,330 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया। अब तक यूपी में कोरोना से 8,224 लोगों की हुई मौत। भारतीय सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से उनके घर पर मुलाकात की। मध्य प्रदेश में एक्सपायरी दवा बेचने पर 5 साल की सजा, इस प्रस्ताव को आज मिली कैबिनेट से मंजूरी। आगरा में यमुना एक्सप्रेस पर कार कंटेनर में टक्कर। कंटेनर से टक्कर के बाद कार में लगी आग। हादसे में 5 लोगों की हुई मौत। सिंधु बॉर्डर पर एक किसान ने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। गांधीनगर के कलोल में ओएनजीसी गैस पाइपलाइन में विस्फोट के बाद 2 मकान गिरने से 2 लोगों की हुई मौत और एक व्यक्ति हुआ घायल। कृषि कानूनों के खिलाफ सिंधु बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी। सिंधु बॉर्डर पर किसानों के विरोध प्रदर्शन का 27वां दिन। एटा के जलेसर में धर्म परिवर्तन कानून के तहत 6 लोगों को गिरफ्तार। 5 फरार आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने बताया सरकार की ओर से खत आया कि अगर आप कृषि कानून वापस लेने वाली बात से पीछे हटकर संशोधन करने की बात करना चाहते हैं तो समय और तारीख दो। डीडीसी चुनाव में श्रीनगर की 14 सीटों में से स्वतंत्र उम्मीदवारों ने 7 सीटें, अपनी पार्टी ने 3 सीटें और एक सीट पर बीजेपी, पीडीएफ, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट है। राजधानी में कल कोविड-19 के 803 पॉजिटिव मामले सामने आए। 4 महीने के बाद पहली बार ये आंकड़ा 1000 से कम। कृषि कानूनों के विरोध में भूख हड़ताल पर किसान 24 घंटे के लिए। एएमयू के शताब्दी समारोह में पीएम मोदी बोले 100 साल के इतिहास में एएमयू ने लाखों जीवन को संवारा, कोरोना काल में अभूतपूर्व योगदान दिया। किसान संगठन 23 दिसंबर को सब रखे एक दिन का उपवास। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट पिछले 8 महीने में सबसे कम 1.29%, पिछले 4 से 5 दिन में 1.5% से कम। जम्मू कश्मीर की जनता को 70 वर्षों में पहली बार डीडीसी चुनाव में मतदान का मिला अवसर। खुशी की बात कि लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सिंधु बॉर्डर पर किसान संगठन की बैठक में सरकार के बातचीत प्रस्ताव पर चर्चा। मोदी जी का जो सपना था कि नीचे तक पंचायत, बीडीसी और डीडीसी का चुनाव हो, वो अब पूरा हुआ। यह लोकतंत्र की जीत। प्रधानमंत्री को अमेरिकी राष्ट्रपति से लेजियन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। ग्वालियर में प्लाज्मा में मिलावट के बाद मध्य प्रदेश सरकार मिलावट पर कसावट के लिए कटिबद्ध। 3 साल की सजा के प्रावधान को आजीवन कारावास में बदलने जा रही। मध्य प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 पर अलग अलग सुझाव आने के बाद 26 दिसंबर को कैबिनेट बैठाकर पारित किया जाएगा। देश में सक्रिय मामलों की संख्या अब 2,92,518 और कुल रिकवर मरीजों की संख्या 96,36,487 है। सीएआईटी की रिपोर्ट के अनुसार किसान आंदोलन से अब तक 14,000 करोड़ का नुकसान। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 19,556 नए मामले सामने आए। इसी के साथ कोरोना के कुल मामलों की संख्या 1,75,00,000 से ज्यादा। तमिलनाडु में 31 दिसंबर से 1 जनवरी को तटों पर लोगों के आने जाने पर रोक, सड़कों पर जश्न मनाने की इजाजत नहीं।
किसान संगठन ने 23 दिसंबर को एक दिन का उपवास रखने की अपील की। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का करेंगे विरोध। नॉन स्टॉप बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द भारत प्रेस के साथ।